फैमिली के खिलाफ एक्टिव हो गए अभी। राज ठाकरे हमेशा फैमिली के खिलाफ ही एक्टिव होते हैं। राज ठाकरे कभी बीजेपी के खिलाफ एक्टिव नहीं होते हैं। राज ठाकरे जी जब भी काम करते हैं, बोलते हैं, सभाएं लेते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो वह हर वक्त प्रो एस्टैब्लिशमेंट बात रखते हैं। वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जाकर कभी भी अपनी बात नहीं रखते। तो प्रो एस्टैब्लिशमेंट काम करना वह उनका काम है। लेकिन हम जब ये सारी रणनीतियाँ समझ चुके हैं हमारे लिए, अब ये बात ज़्यादा मायने नहीं रखती कि सामने कौन है। हमारे लिए यह बात ज़्यादा मायने रखती है कि महाराष्ट्र के लिए क्या करना चाहिए, जो गंभीरतापूर्वक काम करके यहाँ की जो समस्याएं हैं उनका हल हम ढूंढें। यहाँ की बेरोज़गारी होगी, यहाँ की महंगाई होगी, या यहाँ का महिला सुरक्षा होगा। मैं कल नागपुर जा रही हूँ। विदर्भ में जो साकोली गांव है वहाँ पर एक छोटी नन्ही जान की बिल्कुल टुकड़े टुकड़े करके बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी गई है। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं कल विदर्भ के लिए जा रही हूँ। और मैं फिर एक बार कहना चाहूँगी कि जिस तरह से महिलाओं के संदर्भ में ये कई घटनाएं उभर कर सामने आ रही है, इसका अंततः परिणाम या इससे यही निष्कर्ष होता है कि अगर नासिक में किसी आश्रमशाला में लड़कियों के साथ बड़ी निर्ममता से अत्याचार होते हैं, साकोली में इस तरह का कोई अत्याचार होता है, पिछली दफ़ा भंडारा और गोंदिया में भी हुआ, इसका अर्थ यह है कि बतौर गृह मंत्री देवेंद्र जी बड़े ही नाकाम साबित हो रहे हैं। महिला सुरक्षा की बात करती है बीजेपी, और महिला सुरक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं है। नहीं, महिला सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं, क्योंकि बीजेपी मूलतः महिलाओं को देखने का उनका दृष्टिकोण ही बड़ा हीनतापूर्वक है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि पूजा चव्हाण का जो समूचा मामला सामने आया था, वह मात्र सिर्फ एक राजनीतिक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ये बड़ा गंभीर है कि बीजेपी की महिलाओं ने पूजा चव्हाण का नाम सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक सीढ़ी के तौर पर उसे इस्तेमाल किया गया। ना पूजा चव्हाण को इंसाफ मिला, बल्कि दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत उछालना और अपनी कुर्सी मजबूत करना ने बीजेपी की रणनीति चलती आई है। और रही बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की मंत्रिमंडल में अगर महिला मंत्री है ही नहीं तो महिलाएं अपने प्रश्न कहाँ लेकर जाए। तो यह सारी चीज़ें इस बात का साफ साफ अंगुली निर्देश करती है कि हाँ, यहाँ महिलाओं को बीजेपी सरकार कतई गंभीरता से नहीं दे रही है। काय सांगाल ताई की राज्यपालांकडून वारंवारचे वक्तव्य होत आहेत, कसं पाहिजे? नाही, राज्यपालांकडूनच नाही तर एकूण गेली काही महिने जे सातत्याने महाराष्ट्राची अस्मिता पायदळी तुडवणारी जी वक्तव्य येत आहेत, विशेषतः कोश्यारी असतील किंवा अगदी आता कालचं लोढांचं वक्तव्य असेल, ही निव्वळ योगायोग नाही, हा ठरवून महाराष्ट्राची अस्मिता पायदळी तुडवण्याचा, इथल्या महापुरुषांचं अवमूल्यन करण्याचा एक ठरवून केलेलं षडयंत्र आहे, जे देवेंद्रजींच्या छत्रछायेखाली चालू आहे। कारण या सगळ्या प्रकरणांमध्ये एकीकडे मोदीजींना रावण म्हटल्यानंतर अत्यंत तत्परतेने व्यक्त होणारे देवेंद्रजी, मात्र जेव्हा इथल्या महापुरुषांचा अवमान होतो तेव्हा मात्र अगदी आळीमिळी चुपचिळी करून बसतात। हा याचा ढळढळीत पुरावा आहे की महापुरुषांचा अवमान झाला तरी मी काही बोलणार नाही, पण माझ्या आलमपणाला जर कोणी बोललं तर मात्र मी तत्परतेने व्यक्त होणार। ही जी देवेंद्रजींची जी दुटप्पी नीती आहे तीही दाखवणारी आहे की महाराष्ट्र काय पद्धतीने पायदळी तुडवला जात आहे। दुसरी गोष्ट अत्यंत महत्त्वाची आहे या सगळ्यांमध्ये की सातत्याने जेव्हा वक्तव्य येतात याचा अर्थ असा आहे की इथल्या महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे त्यांना दुर्लक्ष करायचं आहे। जाणीवपूर्वक सवंग उथळ अशी वक्तव्य घडवून आणायची आणि त्या वक्तव्याच्या आधारे चर्चेची राळ उडवून द्यायची। त्यामुळे गुलाब पाटील रेडा म्हणतात किंवा सदाभाऊ खोत रेड्यांच्या औलादी म्हणतात। ही जी सगळी वक्तव्य आहेत ही सवंग उथळ आणि महाराष्ट्राच्या मूळ प्रश्नांकडे लोकांचं लक्ष डायव्हर्ट करणारी आहेत।